गुड मॉर्निंग डीएक्सएन एंड डीएक्सएन फैमिली। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, हमारे पास एलओवी का पूरा सेट आया हुआ है, यहाँ पर पूरा किट है यहाँ, लेकिन हमको यूज़ कैसे करना है नहीं पता है। तो आज मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कैसे यूज़ करना और क्या क्या प्रोडक्ट्स है। हमारा हैंड एंड बॉडी लोशन है, उसके साथ में क्लेंजर है, मास्क है और टोनर है, एक्वाजेल और न्यूट्री क्रीम, नाइट क्रीम एंड एक्वाजेल इज डे क्रीम। इन बिटवीन हमको इसके क्लेंजर करते हैं तो उसके बाद हमको स्क्रब करना ज़रूरी है, लेकिन हमारे पास इंडिया में स्क्रब नहीं है, बहुत जल्द आने वाला है, अभी है नहीं। तो हम आपको बताएंगे कि हम कॉर्डिसेप कॉफ़ी से स्क्रब करेंगे। या तो कॉर्डिसेप कॉफ़ी से कर सकते हैं या फिर कोकोजी से कर सकते हो, क्योंकि उसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, शुगर होती है जो आपको स्क्रब देती है आपके फेस पे, और उससे भी बहुत अच्छा चमक आता है। तो हम इससे करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारे पास स्प्रे बॉटल है, हम स्प्रे करेंगे फेस पे। स्प्रे करें पानी को, और उसके बाद हम क्लेंजर लेंगे। क्लेंजर को हमको हाथ पे लेना है, बस इतना ही लेना है, ठीक है। उसको लेने के बाद हमारा हाथ थोड़ा पानी में डीप करेंगे और फिर हम उसको पूरे हाथ पे अपने, जैसे सोप को फैलाते हैं वैसे इसको हम फैलाएंगे। इसको रोटेट मोमेंट में हमको लगाना है, इस तरीके से। ये हमारा तरीका है, रोटेट मोमेंट्स में लगाना है गालों पे अच्छे से। ये जैसे हम फेशियल स्ट्रोक्स देते हैं वैसे ही हमको करना है। और इट इज़ गुड फॉर ऑयली स्किन, पिंपल स्किन जो रहती है उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर उनको दोगे तो उनका स्किन ड्राई होगा इससे। और कभी कभी हमको समझता नहीं है कि ये क्लेंजर कितनी देर रखना है, क्या करना है, लेकिन ऑयली स्किन जिसकी है उसको हम लोग छोड़ सकते हैं। अब स्किन टाइप हमको कैसे पता चलेंगी? जिसकी स्किन पिंपल्स है या शाइन होती है, दैट इज़ ऑयली स्किन। किसी का टी जोन, ये टी जोन कहलाता है, मैं बता रही हूँ, ये टी जोन कहलाता है। अगर ये आपका चमक रहा है, ये और नोज, तो वो कॉम्बिनेशन स्किन है, ठीक है। ड्राई स्किन का ऑटोमेटिकली पता चलता है जब हम वॉश करते हैं, धोते हैं, तो हम जब पोंछ देते हैं उसको नैपकिन से, तो वो हमारा स्किन खींचने लगता है, दैट इज़ ड्राई स्किन। और ड्राई स्किन वालों को रिंकल्स वगैरह बहुत आती है, ठीक है। तो ऑयली स्किन भी अच्छी है और ये भी कॉम्बिनेशन स्किन भी अच्छी है। तो जिसकी कॉम्बिनेशन स्किन है, ऑयली है, आपको समझेगा नहीं, ब्यूटिशियंस को समझेगा। अगर आपको नहीं समझता है उसकी स्किन कैसी है, तो आप इसको, जिसको भी दे रहे हो उसको बोलना है क्लेंजर लगा के अच्छे से मसाज करके उसको वॉश करना है, ठीक है। ये क्लेंजर है, हमने लगा दिया। अब हम इसको वॉश करने जाएंगे। पूरे चेहरे पे अच्छे से लगाना है। लगने के बाद हम उसको वॉश करेंगे, क्लेंस करेंगे। लेकिन हमको क्लेंस करने के लिए हमको सॉफ्ट स्पंज चाहिए। अगर स्पंज आपके पास सॉफ्ट है तो उसी से करना। बहुत सारी कंपनी या बहुत सारी जगह पर हमको स्पंज जो मिलता है वो खुरदुरा होता है, तो खुरदुरा स्पंज स्किन के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए हमको सॉफ्ट स्पंज लेना है, जिससे हम साफ करेंगे तो सामने जो कस्टमर है उसको परेशानी नहीं होगी, उसको चुभेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हमको पोंछ देना है ऊपर की तरफ, हर स्ट्रोक ऊपर की तरफ लेना है, नीचे नहीं जाना है। नीचे अगर गए तो आपको स्किन आपका सैग हो जाएगा, हैंग हो जाएगा, और ज़्यादा आपको रिंकल्स या लटकती हुई स्किन आपकी नज़र आएंगी। तो हमको ऊपर की तरफ ही इसको क्लींस करना है। फिर से हम स्पंज को डुबा रहे हैं इस पानी में। फिर से हम क्लेंस कर रहे हैं। ये हुआ हमारा हाउ टू यूज़ क्लेंजर। आप देख सकते हो 1 बाय 1 जो भी हम स्टेप्स करेंगे आपको पता चलेगा हमको कितना ग्लो आ रहा है। अभी आपको नज़र आ रहा है, इसके चेहरे पे ग्लो आ रहा है। तो ये हमारा क्लेंजर से इतना ग्लो आया। इसके बाद हम 1 बाय 1 जो भी करना है वो बताएंगे आपको। अभी हम स्क्रब करने जा रहे हैं, और हमने आपको बताया कि हमारे पास इंडिया में स्क्रब नहीं है। दुबई में हमारे पास स्क्रब है, पपाया स्क्रब से हम स्क्रब करते हैं, या USA वगैरह में भी स्क्रब है, एलोवेरा का ही स्क्रब है। तो मैंने आज रिक्वेस्ट की है सर से कि हमको यहाँ पर भी स्क्रब चाहिए, तो हमारे पास स्क्रब आने वाला है, लेकिन आज हमारे पास नहीं है। तो हम कॉर्डिसेप कॉफ़ी से करेंगे या फिर कोकोजी से करेंगे। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं 3 in 1 से क्यों नहीं। 3 in 1 से करने से क्या होता है, वो थोड़ा सा उसका शेड डार्क होता है,
जब हम स्क्रब करते हैं चेहरे पे लगाते हैं तो हमारा चेहरा थोड़ा ब्राउन नज़र आने लगता है, लेकिन इसमें मिल्क ज़्यादा है तो हमको इससे भी हम स्क्रब कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्क्रब को अपने हाथ पे लूँगी। फिर से पानी हम स्प्रे करेंगे चेहरे पे। अच्छे से पानी स्प्रे किया हमने, उसके बाद में हम अपने हाथ पे ये लेंगे, कॉफ़ी लेंगे। ठीक है, हम अपने हाथ पे कॉफ़ी लेंगे, थोड़ा पानी में मैं अपना हाथ डिप करूंगी और उस कॉफ़ी को उनके चेहरे पे इस तरह से हमको चिपका देना है। हमको इस तरीके से लगाना है। अगर किसी के चेहरे पे ज़्यादा पिंपल्स है तो बहुत ज़ोर हाथ से नहीं उसको रगड़ना है, स्लोली उसको ऐसे मसाज देना है। अगर किसी के नहीं है तो हम हार्ड कर सकते हैं ऐसे। यहाँ पर भी हमको बहुत वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स होते हैं, स्क्रब लगाया जाता है वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स को रिमूव करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर लाइंस रहती है, रिंकल्स रहते हैं, यहाँ पर लाइन आती है, जैसे ये लाफ्टर लाइन होता है, इस पर भी आती है, तो हम इसमें ऐसे स्क्रब कर सकते हैं। इस तरह से हम कोई भी चीज़ लगा सकते हैं जिससे वो लाइंस आपकी ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप लोग रखना चाहते हो तो इसको एज अ मास्क आप 10 से 15 मिनट छोड़ सकते हैं। ठीक है, हमने 10 से 15 मिनट छोड़ा था इनको, अभी हम इसको वॉश करने जा रहे हैं, तो उसका भी आप रिजल्ट देख सकते हो कि कैसा आता है। ये हमने स्पंज लिया, फिर हम इसको क्लीन कर लें। ठीक है, ये हमारा सेकेंड स्टेप है इसका स्क्रब का। क्लेंजर के बाद हमको स्क्रब लगाना है। हम टोनर लगाने जाएंगे। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है टोनर को कैसे इस्तेमाल करना है। लोग हाथ पे लेते हैं, इस तरीके से हाथ पे डालते हैं, तो जब हाथ पे हम डालते हैं तो टोनर पूरा इधर से निकल जाता है, क्योंकि पानी वाटरी है ये, तो जब हाथ पे डालते हैं तो पानी इधर से निकल जाता है। कितना भी हम बंद करेंगे उंगलियों को तो भी निकल जाता है, तो हमारा वेस्ट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर भी नहीं लेना है। हमको कॉटन लेना है, ऐसे कॉटन लेना है, उसमें पानी स्प्रे करना है, पानी स्प्रे अच्छे से करना है। और पानी स्प्रे क्यों करना है? पानी स्प्रे इसलिए करना है कि अगर आप डायरेक्ट कॉटन से लगाते हो टोनर तो आपके स्किन पे नहीं आएगा, वो आपके कॉटन में ही रह जाएगा। लेकिन थोड़ा पानी में उसको नमी देते हैं, स्प्रे करते हैं, तो इसके ऊपर जब हम डालते हैं, ये टोनर डालते हैं इस तरीके से, तो वो हमारे स्किन में जाके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। टोनर हमको इसलिए लगाना है कि हमारे स्किन को टोन करे, हमारे स्किन को ताकत दे, इसके लिए हमको टोनर लगाना है। आप वैसे भी टोनर ऐसे ही लगाओगे तो भी बहुत ही अच्छा है। ये इस तरीके से हमको टोनर टैप करके लगाना है। टोनर को ऐसे घस के या ये नहीं लगाना है, टैप करके ऐसे, कि वो टोनर उनके स्किन में अंदर तक, अगर पोर्स ओपन होते तो अंदर तक जाके वो काम करे। ये होने के बाद, क्योंकि कॉटन में हमारा टोनर है और तो हमको थोड़ा सा कॉटन को इस तरीके से प्रेस करना है और उसके बाद में हमारे हाथ को ये करके इसको पूरा फैला देना है चेहरे पे। चेहरे पे पूरा लगाने के बाद हमको टैप करना है। ये हमको वैसे भी अगर ये लगा रहे टोनर तो भी, या सुबह में भी आप उठते हो तो चेहरे पे अच्छे से टैपिंग 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 करना है। उससे ब्लड सर्कुलेशन होता है और आपका दौरान खून सही होगा और आपको स्किन में चमक आ जाएगी। तो हमको जब टोनर लगाते हैं तो उसमें भी हमको ये चीज़ करना है, ऐसे। ये वो हमारा टोनर लगा के छोड़ देना है इसको। इसके बाद में फेशियल कर रहे हो, सलून में, पार्लर्स में अगर फेशियल कर रहे हो तो फेशियल जब हम करते हैं तो क्लेंस करते हैं। क्लेंजर के बाद हम ये करते हैं, मसाज देते हैं। तो मसाज के लिए हमारे पास 2 ऑयल है, गैनो मसाज ऑयल है और एक हमारे पास चली बेबी ऑयल है। इससे हम मसाज दे सकते हैं। थोड़ा हाथ में लेके अच्छे से मसाज दे दो चेहरे पे। उसके बाद आप स्टीम दे दो। स्टीम देने के बाद फिर आप उसको छोड़ दो। स्टीम करने के बाद फिर ब्लैकहेड्स वगैरह निकाल के फिर हम मास्क लगाते हैं। ठीक है, तो अभी हम वो स्टीम वगैरह नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, आप लोग समझ जाओ। अगर करना है, सलून के लिए बोल रही हूँ मैं।
नॉर्मल लोगों को करना है तो हमको यही यूज़ करना है। इसके बाद हम मास्क लगा देंगे। अभी हम मास्क ले रहे हैं, हाइड्रेटिंग मास्क है ये। हाइड्रेटिंग मतलब आपकी स्किन जो ड्राई हो गई है, जिसमें जान ही नहीं नज़र आ रही है, तो डिहाइड्रेट स्किन को हाइड्रेटिंग करता है, ठीक है। तो ये हमारा हाइड्रेटिंग मास्क है। अब बहुत सारे लोग यही पूछते हैं कि आप अगर मास्क लगा रही हो तो आप इसको ब्रश से क्यों नहीं लगा रही। अगर हम ब्रश से लगाने जाएंगे तो बहुत वेस्ट हो जाएगा हमारा मास्क, ब्रश के अंदर रह जाएगा, इसलिए हमको उंगली से लगाना है। और उंगली से लगाने से बहुत डीपली वो अंदर लगता है, ठीक है। गर्दन नहीं छोड़नी है, गर्दन पे भी लगाना है इस तरीके से, पूरे चेहरे पे अच्छे से लगा के उसको छोड़ देना है। ये मास्क लग गया। मास्क को 15 से 20 मिनट छोड़ देना है चेहरे पे, फिर उसके बाद हमको क्लेंस करना है। अभी हमको 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, तो जो मास्क हमने लगाया था चेहरे पे उसको हम क्लेंस कर लेंगे इस तरीके से। हमारा स्किन जब मॉइस्चर नहीं होता है तो मास्क लगाते हैं तो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज हो जाता है, मॉइस्चर हो जाता है। तो उसको इस तरीके से लगा के हमको क्लेंस करना है। ये वो हमारा मास्क को हटाने के बाद हमको थोड़ा सा उसको टैप करके पोंछ देना है। और जब भी हम हमारी स्किन को पोंछते हैं तो टॉवल, हार्ड टॉवल ले लेना है जिसमें वो दाने दाने निकले हुए होते, ये लेना है टिश्यू, और इसको इस तरीके से हमको पोंछना है। उसको घसना भी नहीं, इस तरीके से। ये जितना पानी है, जितना नमी है, उसको हमको सुखाना है सिर्फ, ठीक है। तो इस तरीके से ये हुआ हमारा मास्क, पोंछ के फिर इसको छोड़ देना है। अभी ये क्लेंजर टोनर का सेट जो हमारे पास आया है, हमको मास्क जो है उसको एवरी डे नहीं लगाना है, हफ्ते में 3 बार या हफ्ते में 2 बार लगाना है। फिर हफ्ते में 2 बार करना है, पहले 3 करना है हफ्ते में, फिर दूसरी हफ्ते में 2 बार करना है, फिर 1 बार करना है। 15 दिन में 1 बार मास्क लगाना है, एवरी डे नहीं लगाना है। अगर किसी की स्किन ज़्यादा डैमेज है, पिंपल्स वगैरह ज़्यादा है, तो आप 2 दिन छोड़ के लगा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास अगर डे है, अगर सुबह में आप ये सब कर रहे हो, क्लेंजर टोनर और ये लगा रहे हो, डे क्रीम और नाइट क्रीम, तो सुबह में कर रहे हो तो क्लेंजर करने के बाद, टोनर लगाने के बाद हमको डे क्रीम लगाना है। ये डे क्रीम लगा के आप बाहर जा सकते हो। हमारे पास सनस्क्रीन कुछ नहीं है, लेकिन हमारा जो एक्वा जेल है दैट इज सनस्क्रीन। इसमें SPF है जो हमारे स्किन को UV रे से, सूरज की किरणों से बचाता है। तो इसको हमको लगा के हम बाहर भी जा सकते हैं, कहीं पर भी धूप में गए तो आपकी स्किन को डैमेज नहीं करेगा। लेकिन अभी हमारे पास यहाँ रात है तो हम रात में न्यूट्री क्रीम लेंगे, ठीक है। न्यूट्री क्रीम हमको थोड़ा सा लेना है हाथ पे। ये क्रीम है न्यूट्री और वो जेल है, ठीक है। तो जेल को हमेशा दिन में ही लगाया जाता है। इसको हमको पूरे चेहरे पे लेके उनके इस तरह से हमको पूरे चेहरे पे अपने नाइट क्रीम लगाना है। और अच्छी नींद लेना है, सो जाना है, ठीक है, स्वीट ड्रीम। और एक चीज़ है हमारा हैंड एंड बॉडी लोशन एलोवेरा, ठीक है। जब हम नहा के निकलते हैं तो इसको हमारे पूरे बॉडी पे, हाथों पे या चेहरे पे लगाना चाहते हो लगाओ, पैरों में लगाओ। जैसे हम किचन में मेरे रखा हुआ है, तो मैं जब पानी में मेरे हाथ जाते हैं, मैं कुछ कर रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, कुछ कटिंग वगैरह किया, तो जब हाथ वॉश करती हूँ तो ये मेरे किचन में रखा हुआ है, तो मैं हाथ पे लेके अपने हाथों में लगाती हूँ। तो हमारे हाथ मुलायम नज़र आते हैं, अच्छे लगते हैं और हमको खुद भी सॉफ्ट लगने लग जाते हैं। तो इसको हम बच्चों को भी लगा सकते हैं, सबको लगा सकते हैं। तो ये हमारा हैंड एंड बॉडी लोशन भी है इसके साथ। तो ये 1 2 3 4 5 6 चीज़ें हमारे पास है। ये
सीरीज़ आया हुआ है। ये हमारे पास 5 चीज़ें 6 चीज़ें 1 2 3 4 5 6 हैंड एंड बॉडी लोशन तो पहले से ही हमारे पास, लेकिन ये जो सेट आया है तो सेट पूरा दिखाने के लिए अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। क्लेंजर से हमको क्लेंज करना, अगर एवरी डे आप लोग करना चाहते हो तो सुबह में उठने के बाद क्लेंज करना है क्लेंजर से, उसके बाद में हमको टोनर लगाना है। अगर दिन में कर रहे हो तो हमको एक्वा जेल लगाना है, ठीक है। अगर रात में कर रहे हो तो सेम क्लेंजर, टोनर और नाइट क्रीम, इसको रात में लगाना है। तो इसका यही काम है। एवरी डे अगर आप लोग 1 वीक लगाते हो तो 1 वीक के बाद आप देखना आपके चेहरे पे कितनी ग्लो आएगी, कितना शाइन होगा, और आपको जो भी प्रॉब्लम है स्किन पे वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारा बहुत ही बेस्ट सीरीज़ आया है आप लोगों के पास। तो मेरा उम्मीद है मुझे कि आप लोग सब इसको ख़रीदोगे और लोगों को भी दोगे, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो वैसे ही लोगों तक बांटने की कोशिश करो, क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा है। थैंक यू।